Good evening and welcome to Spirituality and Healing Group. I'm your host Shashidhar and I welcome you all for the Wednesday meeting. So how many of us are excited? कितने लोग excited हैं? And क्या breakthrough results लाए हैं अपनी life में पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक कोई share करना चाहेंगे? You are free to do that. And otherwise we will move on with the agenda for today. पिछले हफ्ते का हमारा agenda था अष्टांग योग 5th limb which was प्रत्याहार. Correct? और आज का agenda क्या है? कौन बताएंगे? Yes, Tony, go ahead. Question-based discussion on Ashtanga Yoga, Dharana. Today we are moving on to the 6th limb of Dharana. तो हमने यम नियम आसन प्राणायाम कर लिया जो हमारे आउटर लिम्ब बोलते हैं. उसके बाद जो टर्न अराउंड जो है उसका 5th पार्ट प्रत्याहार वो हमने पिछले हफ्ते 2 हफ्तों में कवर किया. और आज हम बात करेंगे अपने इनर जर्नी की, यानी कि आपके एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी की जो मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं धारणा, ध्यान और समाधि, जिसको मिला के हम संयम बोलते हैं. तो इन तीनों स्टेप्स की हम आज शुरुआत कर रहे हैं. तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे और देखेंगे कि प्रत्याहार कितने लोगों ने सही ढंग से किया है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये आपको कहाँ लेके जाएगा. तो क्या आपको लगता है कि इनर जर्नी आपकी आसानी से हो जाएगी अगर आप प्रत्याहार प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं? यानी कि अगर प्रत्याहार का स्टेप हम मिस कर दें, छोड़ दें, तो क्या हम आउटर लिम्स के बाद सीधा इनर लिम्स पे जाने की तैयारी कर सकते हैं? यानी कि बाहर की दुनिया, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से हटाना है मन को और अंदर के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अगर ठीक करना है हमको, तो ये प्रत्याहार का स्टेप जरूरी है. दैट इज व्हाट द योगा एक्सपर्ट से. तो कितने लोग इससे सहमत हैं और कितने लोग बोलते हैं बेकार है, इससे हम सीधे ही चले जाएंगे मेडिटेशन करने? आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया. अगर हम अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड ही नहीं होंगे तो मन ही नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं लगेगा. राइट. और इसके लिए हमने 2 स्टेप्स देखे थे. थोड़ा सा फास्ट रिकैप करते हैं. तो प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके हमने 2 स्टेप्स देखे थे. सबसे पहला स्टेप हमने देखा था टर्निंग योर सेंसेस इनवर्ड के लिए. पहला स्टेप, मेजर स्टेप हमने क्या डिसाइड किया था, क्या डिस्कस किया था? कौन बताएंगे? चेक योर नोट्स, फास्ट रिकैप है ये. प्राणायाम is okay. प्राणायाम is the second step, which means you can say प्राणायाम से आप प्रेजेंट में आ जाएंगे. करेक्ट. तो सिर्फ प्राणायाम बोलने से नहीं होगा. प्राणायाम बोलने से आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्राणायाम से आपका माइंड जो है वो पास्ट और फ्यूचर में ना जाके प्रेजेंट में आ जाएगा. और प्रेजेंट में आने से क्या होगा, आपके पास्ट के नेगेटिव इमोशंस और फ्यूचर के नेगेटिव इमोशंस जो हैं उन दोनों से आप बच जाओगे. तो माइंड विल बी मोर सेंटर्ड इन द present and will become less negative and thus प्रत्याहार का जो प्रोसेस है वो हम आसानी से पूरा कर पाएंगे. यानी कि सेंसेस को अंदर हम विड्रॉ करके कंट्रोल कर पाएंगे. राइट. तो सेंसेस जो घोड़े हैं, जो हमने बात करी थी, घोड़े हैं बेलगाम दौड़ रहे हैं तो उनको रोकना है. ओके. तो उनको रोकने के लिए हमने सबसे पहले लास्ट सेशन से पिछले सेशन में हमने देखा था, क्या देखा था? सेंसेस पे फिल्टर लगाना जरूरी है. और इसके लिए हमने देखा था क्या? अच्छा देखना है और अच्छा सुनना है. वेरी गुड. तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. प्रत्याहार के लिए सबसे पहले आपको इनपुट सही करना है. तो अच्छा सुनना है और अच्छा देखना है. और अच्छे का मतलब वो है जो आपके माइंड को पॉजिटिव बनाए और आपके लाइफ को एक डायरेक्शन दे. तो अगर स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग की बात कर रहे हैं तो वी विल लिसन टू दोज वीडियोज, we will see those videos और we will read those literatures जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग पे हम आगे बढ़ सकें. तो वो वाले इनपुट हमारे दिमाग में जाएंगे तो आउटपुट भी उसी हिसाब से प्रोसेस होना शुरू होगा. इस तरीके से हम माइंड को विड्रॉ करेंगे और उसको फिर ट्रेन करेंगे पॉजिटिव होने के लिए. राइट. तो ये पहला स्टेप था. दूसरा था प्राणायाम से हम अपने माइंड को प्रेजेंट में लेके आएंगे. दैट विल ऑल्सो हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द senses and turning the mind inward. क्लियर है ये? इन दोनों पे कोई डाउट किसी को? राइट. ग्रेट. अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि हमको प्रत्याहार की इंपॉर्टेंस के बारे में और इसके एफर्ट्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिले. 5 सेंसेस जो हैं हमारे, अगर हम हीलिंग की भाषा में बात करें तो शरीर के 5 तत्व हैं और ये 5 सेंसेस जो हैं उन 5 तत्वों के साथ मेल खाते हैं और अपने 5 चक्रास के साथ कनेक्टेड हैं. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस और यू हैव एनी डाउट्स? यानी कि
आपका सबसे पहले जो पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट जो है, that is connected with the sense of smell, right? And it is the root chakra. Everybody knows this? Everybody knows this? Yes? तो आपका sense of smell is connected with the root chakra है, and it is the element of earth. इसी तरीके से हमारे बाकी सेंसेस जो हैं, नीचे के 5 चक्रास के साथ अगर हम उनको कनेक्ट कर दें तो आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, और एलिमेंट्स भी हमको मालूम है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। और इसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं? स्मेल, टेस्ट, देन साइट, फायर का साइट है, उसके बाद एयर का टच है, एंड थ्रोट का साउंड है। करेक्ट? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? अगर नहीं है तो बोलिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मालूम है? ओके है सबको? रेज योर हैंड्स। कितने लोग क्लियर हैं इनसे? तो 5 तत्व कौन से हैं, 5 चक्रास कौन से हैं, और इनके 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं। अब हम सेंसेस को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, सेंसेस को रोकने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हीलिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड हाउ यू कैन कंट्रोल योर सेंसेस, राइट और रॉन्ग? अगर आप अपने 5 चक्रास को हील कर लेंगे तो आपके ये सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल में आएंगे, आपके बिल्कुल कंट्रोल में आएंगे, राइट? So when you are doing some kind of healing or doing some kind of meditation, guided meditation, not the actual meditation जो आप बैठ पा रहे हैं, नहीं, शुरू में आप नहीं बैठ पाएंगे, तो guided meditation करते हैं शुरू में। guided meditation से आपके चक्रास जो हैं थोड़े से साइलेंट हो जाएंगे, और आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो थोड़े साइलेंट हो जाएंगे, so you will be able to move forward, rather you can control your senses and control your mind. Making sense? इसीलिए guided meditation पे इतना फोकस हम करते हैं। Everybody clear on this? So you can use any of these methods. Guided meditation कर सकते हैं, healing methods कर सकते हैं, so that you are controlling your senses, turning the mind inward, और प्रत्याहार का प्रोसेस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ये? तो there are different methods you can use. तो आप अपने ज्ञान से, यानी कि इनपुट से, जितना अच्छा इनपुट देंगे माइंड को, उस हिसाब से आप सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड, मेडिटेशन से, अगर आप प्राणायाम से माइंड को सेंटर कर सकते हैं, हीलिंग से सेंटर कर सकते हैं, और गाइडेड मेडिटेशन से भी सेंटर कर सकते हैं। यानी कि किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी का बेसिक पर्पस क्या है? सेंसेस को रोकना है, उनको इनवर्ड टर्न करना है, ताकि आपके अंदर की जर्नी आसानी से हम शुरू कर सकें। तो यहाँ तक प्रत्याहार क्लियर है सबको? एवरीबडी क्लियर ऑन द इम्पोर्टेंस एंड द प्रोसेस? तो जो प्रोसेस आपको अच्छा लगे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट आई हैव ट्राइड ऑल दीज, जो भी मैंने अभी आपको बताया, आई एम डूइंग ऑल दीज, और आई हैव ट्राइड ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट? And still I do it. क्यों? क्योंकि साधना में हमेशा हमको आगे बढ़ना ही है। तो this will only give you mastery in this controlling the senses, क्योंकि वर्ल्ड हमेशा आपको इंटरेक्ट कर रहा है, वर्ल्ड आपसे हमेशा इंटरेक्ट करेगा, and you are interacting through the world or with the world through the senses। इसलिए सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी चीज आपको सुननी है, कौन सी चीज आपको अंदर माइंड में जाने देना है, राइट? So this you have to understand. Clear है? Now we come to the next step, which is what? टर्न माइंड को हमने अंदर टर्न कर लिया, सेंसेस को कंट्रोल कर लिया। अब अगला है हमारा, क्या है अगला? धारणा। धारणा का एक वर्ड क्या है? किसने आज पोस्ट पढ़ी है मेरी? धारणा का एक वर्ड क्या है? मीनिंग ऑफ धारणा। धारणा ध्यान समाधि में धारणा को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, राइट? यही बोला? Yeah, so it is concentration. Okay, now it is said concentration, but you need to understand it a bit more. Understand कैसे करना है हमको? धारणा क्या है? अब मान लीजिए माइंड, अगर सेंसेस कंट्रोल में आ गए, आपके माइंड इनवर्ड टर्न हो गया। नाउ माइंड के 2 मेजर फंक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। फंक्शंस नहीं बोलूंगा, माइंड के 2 पावर्स हैं, 2 मेजर पावर्स ऑफ द माइंड। वन इज कॉल्ड अटेंशन एंड वन इज कॉल्ड इंटेंशन। क्या है माइंड के 2 पावर्स? वन इज अटेंशन, पावर ऑफ अटेंशन, एंड द सेकेंड इज पावर ऑफ इंटेंशन। दोनों में फर्क क्या है? कौन बताएंगे? मैं बाद में बताऊंगा। पावर ऑफ अटेंशन एंड पावर ऑफ इंटेंशन, इन दोनों में फर्क क्या है? थोड़ा सा सोचेंगे तभी आपको ध्यान रहेगा ये। कौन बताना चाहेंगे? अटेंशन का पावर क्या है? पावर ऑफ अटेंशन मीन्स व्हाट? ध्यान से सुनना। पावर ऑफ अटेंशन का मतलब ध्यान देना। हाँ, सुनना नहीं, सुनना छोड़ दीजिए। एक प्रोसेस कर सकते, ध्यान से पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं, ध्यान से लिख सकते हैं, ध्यान से सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर ध्यान से मीन्स
बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज अटेंशन मीन्स ध्यान दो, राइट? तो यू आर गिविंग अटेंशन। अटेंशन से क्या होता है? इट इज लाइक एनर्जाइजिंग, ठीक है? पावर ऑफ अटेंशन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो हमने बचपन में एक बहुत अच्छे खेल खेले हैं, छोटे छोटे। हाँ, हम लेंस को लेते थे, सूरज की रोशनी में रखते थे और कागज के ऊपर रखते थे। क्या होता था? जल जाता था वो। जल जाता था। क्यों जल जाता था? एक्सेस हीट, एक्सेस हीट करती थी। हीट को हमने अटेंशन देके डाइवर्ट किया, उसको फोकस किया। सूरज की रोशनी तो पड़ रही थी, कागज पे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब लेंस के थ्रू हमने फोकस किया उसको, यानी कि वी पेड द अटेंशन ऑफ द सनलाइट ऑन दैट पेपर थ्रू द लेंस, देन पावर इंक्रीज्ड। तो अटेंशन से क्या होता है? आप किसी भी चीज को एनर्जाइज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? लेंस के थ्रू हमने उस सनलाइट को एनर्जाइज किया और उस पेपर पे डाला और वो पेपर जल गया। खेला है सबने? ये खेला है कि नहीं? मैं बहुत खेलता था। यूजिंग द लेंस टू बर्न द पेपर चिप्स, छोटे छोटे पेपर को काट लो, और अभी भी कर सकते हो आप, ऐसे कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं किया है तो लेंस को लो, एक मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है उसको सनलाइट पे रखो, सनलाइट की रोशनी जब फोकस हो जाएगी उस पर तो आराम से जल जाएगा। तो पॉइंट इज दैट जस्ट लाइक लेंस जो है सनलाइट को फोकस करता है, उसका केंद्रित करता है और उसको पेपर पे डालता है, पेपर एनर्जाइज हो जाता है। That is the power of attention. Mind can do the same thing. आप जिस भी चीज पे अटेंशन डालेंगे, माइंड का पूरा ध्यान उस पे लग जाएगा, वो एनर्जाइज हो जाए। You get that point? That can be energized. That means it can be made to get the desired results. जिस पे देंगे ध्यान वो देगा ज्ञान। सुना है आपने? जिस चीज पे भी आप ध्यान देंगे उसका ज्ञान आपको मिल जाएगा, क्योंकि माइंड में इतनी पावर है। अब माइंड को सिर्फ फोकस करना उस चीज पे। अब अगर मैं फोकस कर लूं माइंड को कि मेरे को मैथ्स में ध्यान देना है और मैं मैथ्स में लग गया, ठीक है? इफ आई लाइक मैथ्स एंड इफ आई लव मैथ्स एंड इफ आई वांट टू फोकस ऑन मैथ्स और मैं मैथ्स की पूरी पीएचडी कर डालूं तो मैथ्स का ज्ञान मिल जाएगा मुझे, राइट? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पावर ऑफ अटेंशन का मतलब है जिस भी चीज पे माइंड फोकस करेगा, माइंड को उसका ज्ञान मिल जाएगा और उस पे फुल एनर्जी आ जाएगी, उसका पूरा ज्ञान मिल जाएगा। इट विल बी एनर्जाइज्ड। गेटिंग द पॉइंट? कनेक्शन मिल रहा है सबको? तो दिस इज द पावर ऑफ अटेंशन ऑफ द माइंड एंड वी ऑल ऑफ अस हैव इट। ऐसा नहीं है कि मेरे में ज्यादा आप में नहीं है, सब में है, सब में है। अगर आप इंसान हो, जो कि आप हम हैं जो यहाँ बैठे हैं, और सब अपना माइंड प्रॉपर तरीके से यूज करना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, तो फिर ये पावर ऑफ अटेंशन आप में है। सिर्फ इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा पावरफुल होगा। तो दिस इज द पावर ऑफ अटेंशन। सेकेंड, पावर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या होती है? पावर ऑफ इंटेंशन क्या होती है? एनीबॉडी? कौन बोल रहा है? यस, पावर ऑफ इंटेंशन कोई भी बोले, कोई सही गलत कुछ नहीं है। इच्छा शक्ति। पावर ऑफ इंटेंशन इच्छा शक्ति, ओके बोल सकते हैं। इंटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन इच्छा शक्ति, राइट? बट आसान भाषा में बोलिए, अगर आप पावर ऑफ इंटेंशन बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? सर यही कि अगर मेरी कुछ मर्जी है करने की तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। सो दैट इज द पावर ऑफ इंटेंशन। मतलब मन में इच्छा है या नहीं है। पावर ऑफ इंटेंशन, मुझे ये करना है, अब मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे मालूम नहीं, अगर ये जरूरी है तो मैं करूंगा। कुछ लोग ये बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा, अच्छा नहीं लगा तो नहीं करूंगा। दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील अबाउट इट, एंड फीलिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। तो आज मेरे को अच्छा लगा, आज मैं करूंगा, कल मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कल नहीं करूंगा। ये भी होता है ना, कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह उठ के आज बारिश आ रही है, आज वॉकिंग पे नहीं जा सकता, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ चाय पकौड़े खाऊंगा, बारिश आ रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, रोमांटिक मौसम हो गया। अब साधना गई आउट ऑफ द विंडो, आज पकौड़े खाएंगे। होता है ये? या सो यू कैन यूज द पावर ऑफ इंटेंशन ऑफ द माइंड, एंड दिस इज वेरी पावरफुल बाय द वे। इंटेंशन विल what will intention do? Intention will give you the desired results. तो पावर ऑफ इंटेंशन क्या है? जब माइंड के हम इस पावर को यूज करते हैं तो हम डिजायर्ड रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में।
गेटिंग द कॉम्बिनेशन, राइट? समझ में आ रहा है सबको, राइट? तो पावर ऑफ अटेंशन एंड पावर ऑफ इंटेंशन तो अगर हम जोड़ दें तो माइंड की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसको हम बोलते हैं धारणा। मेकिंग सेंस? व्हाट इज धारणा इफ यू आस्क मी? धारणा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द माइंड। कौन सी पावर? पावर ऑफ अटेंशन एंड पावर ऑफ इंटेंशन को अगर आप जोड़ दें तो आप इस धारणा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। How many of you are connecting with me? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ रेखा जी वेलकम। थोड़ा सा आप मिस कर गई हैं तो कनेक्ट कीजिए फटाफट। माइंड की बात कर रहे हैं। माइंड के दो पावर्स, एक है पावर ऑफ अटेंशन और एक है पावर ऑफ इंटेंशन। पावर ऑफ अटेंशन का मतलब जिस भी चीज पे हम ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो वो पावर ऑफ अटेंशन है। और पावर ऑफ इंटेंशन वो है जो हम चाहते हैं लाइफ में अचीव करना। ओके, नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, क्योंकि थ्योरी में समझ में नहीं आएगा। सपोज मान लीजिए मुझे ए फिजिकल फिटनेस में बॉडी परफेक्ट चाहिए, फिजिकल हेल्थ अच्छी चाहिए मुझे। ओके, ये मेरे एक थॉट है, मेरी एक डिजायर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? शशि एंजॉयज परफेक्ट हेल्थ कंडीशन। ये क्या है? ये इंटेंशन है। ये इंटेंशन है ना, ये मैं चाहता हूँ। इंटेंशन है मेरी कि शशि एंजॉयज परफेक्ट हेल्थ कंडीशन, राइट? अब ये इंटेंशन लिखने के बाद मैं रोज सुबह इसको 8 बार पढ़ रहा हूँ, रोज शाम को 8 बार पढ़ रहा हूँ। इसको मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, इसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ और ये फील कर रहा हूँ, और फिर इसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन ले रहा हूँ। अब क्या होगा? अब ये एनर्जाइज होगा, ये अटेंशन आ गया इस पे। क्लियर है? पहले अपनी इंटेंशन को मैंने लिखी, जो कि अक्सर आपने सुना होगा मेरे से, जो मेरे से आप एफर्मेशंस में लेते हैं। तो एफर्मेशन इज व्हाट? एफर्मेशन इज एन इंटेंशन, राइट और रॉन्ग? Right. Shashi is healed, whole and complete and lives in abundance of love, peace and happiness and enjoys perfect health, perfect wealth and perfect relationships. So it is thank you, divine magic be done. सुना है ये एफर्मेशन? सबने सुना है, सबको मैंने दिया हुआ होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, करेक्ट? तो अगर ये एफर्मेशन है आपके पास तो ये क्या है? ये इंटेंशन है। अब इसको हम अटेंशन की पावर डालते हैं इसमें, तो क्या होगा? रोज सुबह उठ के 8 बार इसको मैं पढ़ रहा हूँ, रोज रात को सोने से पहले इसको 8 बार पढ़ रहा हूँ, और इसको मैं हील कर रहा हूँ इस इंटेंशन को, ताकि ये मैनिफेस्ट हो जाए लाइफ में। तो क्या कर रहा हूँ मैं? अब मैं मैग्नीफाइंग लेंस लगा के सूरज की रोशनी इस पे डाल रहा हूँ। सूरज की रोशनी की जगह पे अब मैं क्या कर रहा हूँ? माइंड से कॉस्मिक एनर्जी को गेन कर रहा हूँ, डिवाइन एनर्जी को बुला रहा हूँ, और इस इंटेंशन को मटेरियलाइज करने के लिए डिवाइन एनर्जीज को इस पे भेज रहा हूँ। समझ रहे हैं? मैं कर वही रहा हूँ जो बचपन में करता था। सनलाइट से कागज को जला रहा था, लेकिन अब मैं डिवाइन पावर से अपने माइंड के थ्रू, माइंड को लेंस बना के, पावर ऑफ इंटेंशन एंड पावर ऑफ अटेंशन डाल के, उस इंटेंशन को इस अटेंशन से क्लब कर रहा हूं, ताकि वो जल्दी मेरी लाइफ में मटेरियलाइज हो। कितने लोगों को समझ में आया? जो एफर्मेशन है वो इंटेंशन है, और जो आप हीलिंग कर रहे हो वो अटेंशन है। तो अटेंशन और इंटेंशन के कॉम्बिनेशन से आप लाइफ में रिजल्ट्स ला सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ धारणा, जो मेरी लैंग्वेज में, हीलिंग लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ पावर ऑफ एफर्मेशन, पावर ऑफ हीलिंग द एफर्मेशन। तो अगर आप एफर्मेशन बना रहे हैं और आप उसको हील कर रहे हैं, तो आप अननोइंगली या नोइंगली क्या कर रहे हैं? माइंड के पावर ऑफ अटेंशन एंड पावर ऑफ इंटेंशन को जोड़ के धारणा जो है उस स्टेप पे आ गए हैं। ठीक है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार कर लिया, अब हम धारणा पे आ रहे हैं। धारणा पे अगर पावर ऑफ अटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन को हम जोड़ दें तो वो आपकी धारणा बन गई। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं प्रैक्टिकली, तो आपको जो एफर्मेशन मिली है, अगर आप उसे रोज सुबह 8 बजे 8 बार पढ़ रहे हैं, रोज रात को 8 बार पढ़ रहे हैं, उसकी जो हीलर्स हैं वो उसकी हीलिंग कर रहे हैं, तो आप धारणा का यूज कर रहे हैं। इस स्टेप पे आ गए हैं, राइट? अब धारणा में क्या होता है? 3 चीजें, 3 स्टेप्स, और यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए। धारणा, ध्यान, समाधि को हम संयम बोलते हैं। इन तीनों पार्ट्स को हम, इंटरनल जर्नी जो है इसको हम बोलते हैं संयम। ओके, योग भाषा में। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ धारणा, देयर आर 3 स्टेप्स। 3 इसमें डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। कौन है? एक शशि है, अगर मैं अपने लिए अफर्मेशन कर रहा हूँ, और अगर
अमित जी अपने लिए कर रहे हैं तो अमित जी हैं, राइट। तो एक इंडिविजुअल है, मैं अपने लिए बोलता हूँ, तो शशि इज वन इंडिविजुअल। सेकेंड एंटिटी कौन है? हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ चाहिए मुझे, तो इसमें फोकस किस पे कर रहा हूँ मैं? हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ। वेल्थ पे भी हो सकता है, रिलेशनशिप पे भी हो सकता है। मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको हेल्थ का लिया है, ठीक है। तो एक एंटिटी शशि है, एक एंटिटी है वो गोल या डिजायर जो चाहिए, जो भी डिजायर्ड गोल है वो सेकेंड एंटिटी हो गई। एंड थर्ड एंटिटी क्या है? डिवाइन। डिवाइन जो हीलिंग एनर्जी आप ले रहे हो या डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए, जो भी है, तो गॉड मान लेते हैं उसे, ठीक है। तो एक मैं हूं एंटिटी, ह्यूमन बीइंग, एक डिजायर्ड गोल है और एक डिवाइन है। क्लियर है? 3 पार्ट्स। तो जब 3 एंटिटीज होती हैं अलग अलग, और हम अपनी किसी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स ले रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, सिंपल प्रेयर भी कर सकते हैं। अब मैं उसको हीलिंग से कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप सिंपल प्रेयर भी कर सकते हैं। तो आपने भगवान से प्रे किया कि हे भगवान मुझे अच्छी हेल्थ मिल जाए, या मैं अच्छी हेल्थ में जी रहा हूँ, जिस भी तरीके से आप मान लें, ठीक है। तो ये 3 एंटिटीज हो गई। क्लियर है? ये धारणा का स्टेप है। अब इसमें क्या होगा? अब आप अपनी डिजायर्स को फुलफिल करेंगे। पहले हेल्थ के सारे डिजायर्स फुलफिल हो गए, मान लीजिए थोड़ी दिनों बाद होगा आप वेल्थ के डिजायर्स को पूरा कर लिया आपने। तो हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गई, फैमिली लाइफ हो गई, जॉब मिल गया, प्रमोशन मिल गई, गाड़ी मिल गई, मकान मिल गई, जो भी चाहिए आपने सारे मटेरियलिस्टिक गोल आपने पूरे कर लिए, अफर्मेशंस आपने पूरे कर लिए। उस स्टेज पे आ गए, मान लेते हैं। नहीं आए तो 1-2 जन्म लगेंगे, लेकिन आ जाएंगे अब किसी ना किसी स्टेज पे कि आपने अपने सारे डिजायर्स पूरे कर लिए। अब क्या करेंगे? सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है उसकी अब जरूरत नहीं है, सारी आ गई। अब क्या होगा? अब 2 ही चीजें रह जाएंगी, आप रह गए और डिवाइन रह गए। तो जब सारे डिजायर्स पूरे हो जाएंगे एक तरीके से, यानी कि कुछ डिजायर्स हैं जो आपने कहा नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, आई हैव आउटग्रोन दैट। जैसे अब मुझे लेंस लेके कागज को जलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अब उसकी इच्छा नहीं रही, तो कुछ इच्छा आप छोड़ दोगे और कुछ इच्छा आप पूरी करोगे, एक्सपीरियंस करोगे और कहोगे हाँ खा लिए, गुलाब जामुन खा लिया, मेरे को और गुलाब जामुन नहीं चाहिए। उस गुलाब जामुन को आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है जी। गाड़ी हो, बंगला हो, फैमिली हो, वाइफ हो, बच्चे हो, जो भी। तो गुलाब जामुन भी खा लिया और मेरे को और जलेबी नहीं खानी है, तो कुछ डिजायर्स छोड़ दिए, कुछ डिजायर्स आपने एक्सपीरियंस कर लिए, डिजायर्स पूरे हो गए। यानी कि अब तीसरी जो एंटिटी है वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। तो अब आप कहोगे भगवान जी अब मुझे आप ही चाहिए, नाउ आई एम लुकिंग फॉर यूनियन विद द डिवाइन। अब मुझे बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, अब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, नाउ आई वांट यू। हाँ, तो अब सिर्फ कृष्णा कृष्णा या हरे राम या हरे कृष्णा रह गया, बाकी सारी चीजें हो गई, मेरे को नहीं चाहिए। अब एक स्टेज आएगा, ऐसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आएगा सर। जहाँ पे 2 एंटिटी रह जाती हैं, आप और डिवाइन, उसको हम बोलते हैं ध्यान। ये है मेडिटेशन। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ संयम का क्या है। तो धारणा के स्टेज पे 3 चीजें होंगी, आप हो, डिवाइन है और आपका एक डिजायर्ड गोल है। क्लियर? ध्यान की स्टेज पे आप और डिवाइन रह जाएंगे क्योंकि आपने डिजायर्ड गोल्स पूरे कर लिए, और जब तक नहीं होते हैं तब तक 3 की स्टेज पे रहेंगे, आप धारणा पे ही रहेंगे। आपको लगेगा कि आप मेडिटेशन पे जा रहे हैं, जाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली आप 3 पे ही हैं, आप धारणा की स्टेज पे ही हैं। तो अपनी लाइफ को पूरा करिए, एंजॉय करिए, जितनी कोशिश कर रही है करिए मेडिटेशन करने की, लेकिन आप पहले धारणा को, स्टेप्स को पूरा कर लीजिए। जब धारणा पूरी हो जाएगी आपकी, तब आप ध्यान में पहुंचेंगे, और ध्यान में अब आप भगवान की आराधना में लग जाएंगे, भक्ति योग बढ़ा देंगे। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आपको सिर्फ भगवान चाहिए। यू वांट टू बी वन विद द डिवाइन। तब आप मेडिटेशन में बैठेंगे और ध्यान में लग जाएंगे, और धीरे धीरे जब एक जर्नी आ जाएगी पूरी, तब आप योग में आ जाएंगे भगवान के। दैट मीन्स यू आर वन विद द डिवाइन, दैट इज समाधि। अब सिर्फ एक रह गए। तो धारणा में 3 एंटिटीज हैं, ध्यान में 2 एंटिटी हैं, और समाधि में 1 एंटिटी है। क्लियर है ये? तो दिस इज ब्रॉडली द डिफरेंशिएशन ऑफ धारणा, ध्यान एंड समाधि। अब इसमें हम एक एक करके आगे चलेंगे स्टेप्स में। तो सबसे पहले धारणा पे आते हैं। तो कितने लोगों को लग रहा है कि धारणा की स्टेज पे आप परफेक्शन हासिल कर चुके हैं, या आप सही ढंग से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं रिजल्ट्स, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के हो या जो मर्जी फिलॉसफी आप लगा लें, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में हो रहा है, डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं,
हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स में, मटेरियलिस्टिक गोल्स में आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप एक तरीके से कुछ ना कुछ परफेक्शन के लेवल पे पहुंच गए हैं, तो आप धारणा में एक्सपर्ट हैं, राइट? यस यस अमित जी। मैं धारणा तो पता नहीं लेकिन हाँ, जो आपने पहला अभी बोला कि मैनिफेस्टेशंस जो आप डिजायर कर पा रहे हैं वो हो रहा है। हाँ, धारणा होती है यानी इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार हो गया उसके बाद ध्यान में चले गए फिर समाधि में चले गए। somehow वो धारणा मेरे साथ कंटिन्यूस रहती है टिल द टाइम आई रियली अचीव दैट। आई डोंट नो मतलब टेक्निकली मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, बट आपको पता है वो जो डिजायर्स, मैजिक, मैनिफेस्टेशन, मिरेकल्स, उनका तो सामना 1 साल से हो रहा है बहुत खूबसूरती से। अब धारणा किस चीज पे खत्म होती है और कहाँ पे ध्यान खत्म होता है वो ब्लरिंग है, पर विच इज ओके। थियोरेटिकली नहीं भी क्लैरिटी हो तो कोई बात नहीं, आई थिंक सो। बाकी जैसा आप ठीक समझाएं। तो क्या मुझे आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि जैसे जैसे आप अपनी डिजायर्स पूरी कर रहे हैं, तो उस दिन हो सकता है आज की पूरी डिजायर्स पूरी हो गई तो पॉसिबली यू विल सिट इन मेडिटेशन, तो आप मेडिटेशन में कनेक्ट हो जाएंगे सीधा और आप समाधि में भी लग के वापस आ सकते हैं। लेकिन अगले दिन फिर एक फोन आ जाएगा, फिर नए डिजायर्स आ जाएंगे, तो इट कैन हैपन एवरी डे आल्सो, दैट इज फाइन, बट प्रोसेस यही है। पर एक पर्टिकुलर समाधि या ध्यान के लिए भी धारणा एक ऐसी चीज है जो लगभग रहती है टिल द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन। मतलब धारणा ऐसा नहीं कि एक स्टेज है जो खत्म हो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट एक सिंगल डिजायर मैनिफेस्टेशन की जर्नी, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि धारणा कंटिन्यूसली रहती है। एट टाइम्स आई गो टू ध्यान, धारणा दोनों चल रही है। आई डोंट नो इफ पीपल एक्सपीरियंस इट एंड यू एक्सपीरियंस इट, आई डोंट नो। दैट इज द आप समझ रहे हैं? दैट इज ओनली वे इट कैन हैपन। अब आज का ही दिन ले लें, आज सुबह आपके डिजायर्स होंगे, दोपहर तक सारे डिजायर्स पूरे हो गए, तो आप शाम को मेडिटेशन में आराम से कनेक्ट कर पाएंगे डिवाइन के साथ, और वननेस भी हो जाएगा आपको। 5 मिनट के लिए आप हो सकता है कि आप बिल्कुल ब्रह्मलीन हो गए हों, भगवान में लीन हो गए हों, फिर 5 मिनट बाद वापस फोन आया, किसी और का फोन आया, नए डिजायर आ गए, तो वापस धारणा में आ जाओ। प्रोसेस पर यही है, धारणा, ध्यान, समाधि, 3, 2, 1, ये ध्यान रखना है बस। करेक्ट? सो यू विल ऑलवेज नो वेयर यू आर, सो यू शुड नॉट बी लॉस्ट। पॉइंट ये है। अब हो सकता है कोई खराब न्यूज भी आ जाए किसी दिन, तो आप वापस आ जाओगे, धारणा भी छोड़ दोगे। अब आप हो सकता है दुखी हो जाओ, अब आप परेशान हो जाओ, ये क्या हो गया अचानक, सब कुछ ठीक चल रहा था, एक फोन कॉल आ गया, या कोई खबर मिल गई कि कोई किसी की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, क्राइसिस, लाइफ में कोई क्राइसिस आ गई, नाउ यू आर बैक अगेन। अब आपको कुछ और धारणा के लिए करना पड़ेगा, अब उसको हॉस्पिटल लेके जाना, उसके हेल्थ के लिए विश करना है, तो आप उसके लिए प्रे करोगे, तो नई धारणा आ गई। करेक्ट? तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड बाय द वे, ये एक आध साल या एक आध जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्मों तक चलेगा ये। जब तक आप अपने पूरे डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर लेते हो, जब तक आप अपने पूरे कर्म का लेखा जोखा खत्म नहीं कर लेते हो, तब तक धारणा, ध्यान, समाधि का प्रोसेस चलता रहेगा। बट प्रोसेस क्या है ये आपको जानना जरूरी है। सो गुड अमित जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। या वेरी गुड। एनीबडी एल्स? किसको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और कुछ अगर शेयर करना चाहें? धारणा का कंसेप्ट किसको क्लियर हुआ? Anybody? Yes, Tony, go ahead. नहीं, I don't want to share. I said, you said धारणा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, जो yes, हो समझ में गया। आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है शेयर करिए, so that I know where you are. So what do you feel where you are? लाइफ की एक्सपीरियंस क्या बोल रही है? लाइफ की एक्सपीरियंस तो अभी फिलहाल तो वी आर डीलिंग विद धारणा ओनली। So you are fulfilling it or you are not fulfilling it? फुलफिल हो रहा है तो फुलफिलमेंट आएगी, फुलफिल नहीं हो रहा है तो डेस्परेशन आएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स एंड डिजायर्स इन लाइफ, राइट? So in that context, let me know what is opening up for you. आई थिंक आई एम इन द प्रोसेस। कोई फुलफिलमेंट वाली बात तो ऐसी अभी फिलहाल कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रोसेस है। Okay, fine. तो you are aware of the process. आपके कुछ goals हैं, desires हैं, और आपने उनके लिए, जैसे आप बोल रहे हो, attention और intention की पावर लगा रखी है। That's what you are saying. आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, that is a matter of time. It will come. Yeah. But as far as I know, you have already produced some results. So I thought you would have shared that. But anyway, that's fine. If you want to share that later on, it's okay. Okay, right, great. Anybody else who would like to share? So thank you, Tony ji, and thank you, Amit ji, for sharing that. And welcome, Sanjeev. So I hope you're able to connect. हम धारणा की बात कर रहे हैं, and धारणा, ध्यान, समाधि, जो संयम के 3 पार्ट्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, right? And किसको और किसी को क्लैरिटी? रेखा जी, दूसरे अमित जी, पार्थ, anything you want to share?
नहीं सही सर, प्रोसेस चल रहा है, हाँ धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि चीजें हो रही हैं ओके कंप्लीट। अभी धीरे धीरे ये प्रोसेस चल रहा है, तो धीरे धीरे लग रहा है, हम महसूस हो रहा है कि हाँ ये सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। गुड। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, अगर आपके लाइफ में कोई गोल्स और डिजायर्स हैं तो सबसे पहले क्या हाँ, होना चाहिए, आपकी पावर वो ऑफ फिट होने इंटेंशन चाहिए। और अटेंशन की कॉम्बिनेशन सही जा रही है या नहीं। दैट इज द चेक पॉइंट। अगर यस, आप धारणा के लेवल पे बढ़ना चाहते हैं आगे और मास्टरी हासिल करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपकी लाइफ में कोई भी गोल और कोई भी डिजायर आ जाए तो क्या आपने उसके लिए एक प्रॉपर इंटेंशन बनाई है। यस सर। उस इंटेंशन की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ये आपको क्लियर होना चाहिए। एफर्मेशन क्योंकि बॉक्सेस, वो सब मैं नहीं बता एफर्मेशन। रहा हूँ, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, राइट। हाँ तो नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, और कोई यस, विश लिस्ट जैसा नहीं होना चाहिए कि काश ये होता। तो लैक नहीं दिखाना है वहाँ पे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करनी है और ग्रेटिट्यूड में रहना है। तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो ये बेसिक स्टेप्स है। नहीं वो एफर्मेशन कैसे लिखनी है, अपनी इंटेंशन कैसे बनानी है, ये क्लियर होना चाहिए। और एक बार इंटेंशन बन गई तो क्या हम उसको सही अटेंशन दे रहे हैं कि इंटेंशन बना के छोड़ दिया। नहीं, अटेंशन दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। तो रोज सुबह उस इंटेंशन को, जब तक गोल मटेरियलाइज नहीं होता, मैनिफेस्ट नहीं होता है, हमको रोज सुबह 8 बार उसको उठ के पढ़ना है, रोज रात को 8 बार उसे पढ़ना है, यस सर, सबकॉन्शियस माइंड में उसे घुसाना है, कॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, तभी वो माइंड मैनिफेस्ट करेगा उसे। और माइंड के दोनों पावर्स को हमने यूज करना है। राइट। पहले अपने गोल और डिजायर को सही इंटेंशन के फॉर्म में लिखिए, सही वर्ड्स में लिखिए, थॉट्स एंड वर्ड्स में लिखिए, और फिर उसके लिए करस्पॉन्डिंग एक्शन करना है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों अलाइंड होने चाहिए उस गोल को पूरा करने के लिए। और फिर ये मत सोचिए कि है ये अभी तक नहीं हुआ, है ये अभी तक नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रोसेस है, ये रूल्स हैं। रूल क्या है, बीज बो दिया, सही टाइम आएगा तो पेड़ उगेगा और फल मिलेंगे। हो जाएगा। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स है। तो सही एफर्ट्स करिए, तो इंटेंशन सही होना चाहिए और उस पर अटेंशन सही होना चाहिए। अटेंशन का मतलब क्या है, अब आप उस बीज को सही टाइम पे धूप दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसको सही कंडीशंस दे रहे हैं पनपने के लिए। तो पावर ऑफ अटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन, इन दोनों को अगर आपने सही तरीके से नर्चर कर लिया तो माइंड धारणा के लेवल पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और ये यूनिवर्सल लॉ है, इसमें कोई गलती नहीं होती है, राइट। So you have to understand how to channelize this power of dharana. यस सर। Yes, very good, रेखा जी। So anybody else who would like to share? स्मृति जी, रेणु जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? एंड किरण जी वेलकम, आपको शेयर करना चाहेंगे? Anybody? Everybody need to share, otherwise I will not know कि आपको क्या समझ में आया। क्या? तो धारणा की लेवल पे क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हैं? क्या आप सही एक्शन ले रहे हैं? इसमें एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है मुझे। स्टोरी नहीं है, एक तरीके से जोक है ये। तो एक बार एक आदमी बहुत तपस्या करता है और भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और वो बोलते हैं कि भगवान जी मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, तो मुझे थोड़ा पेशेंस मेरे को आ जाए, तो ऐसा वरदान दीजिए। और पेशेंस जो है मेरे को थोड़ा जल्दी चाहिए। तो if that is the kind of attitude we have, then we want a lot of patience, but then we want it immediately. तो जब आप यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो you have to understand it doesn't happen that way. If you want patience, then you have to be patient to get that patience also. तो तपस्या कर रहे हैं तो तप में रहिए, तभी आपको धारणा का ये असली पावर समझ में आएगा। लेकिन उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको मालूम होने चाहिए, पावर ऑफ इंटेंशन एंड द पावर ऑफ अटेंशन, राइट? यस यस, स्मृति जी ने शेयर कर दिया। रेणु जी, आर यू देयर? इफ यू कैन शेयर समथिंग। सर आज नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, आपने कहा था ऑन नहीं करेंगे। ओके, दैट्स फाइन। ऑलराइट, कोई नहीं, आप एंजॉय करिए, यू जस्ट बी प्रेजेंट, दैट इज फाइन। यस, किरण जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? क्लियर है आपको हम जो धारणा की बात कर रहे हैं क्या है, ये कंसेप्ट क्या हैं? और वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन टुडे, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप पूछ सकते हैं।
Right. So I assume that everybody is clear on the power of intention, which you have to write down as an affirmation. Affirmation के फॉर्म में उसे लिखना है और उस affirmation को दिन रात फोकस करके उसे एनर्जाइज करना है ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए. राइट. अब इसमें धारणा को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन बताएंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? अब पावर ऑफ अटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन आ गई, इन्फॉर्मेशन बना लिया, रोज सुबह उठ के पढ़ रहे हैं उस पर. संयम. हाँ, संयम थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. पेशेंस चाहिए, पेशेंस की बात करें. ओके, पेशेंस चाहिए. ओके, रिजल्ट आने तक आपको वेट करना होगा. और क्या चाहिए? एक विजुअल मैनिफेस्टेशन. वेरी गुड. विजुअल मैनिफेस्टेशन आप समझाएं. वेरी गुड. विजुअल मैनिफेस्टेशन बोला ना आपने? हाँ, या तो पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मैं इसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बोलता हूँ. तो अपने एंड रिजल्ट को आप विजुअलाइज करना शुरू करिए, उसे होते हुए देखिए. इनफैक्ट हमने कई बार देखा है जो ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको, या एथलीट्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे जो भी इवेंट्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस उनके कोचेस उनको कैसे कराते हैं? आंख बंद करके बोलते हैं विजुअलाइज करो कि तुम जीत गए हो, ट्रॉफी हाथ में है और लोगों की तालियां बज रही हैं, आप देखो अपने आप को, वो कप आपके हाथ में है, एंड फील इट. नाउ द माइंड इज क्रिएटिंग दैट विजुअल्स. और अगर माइंड ने ऐसा एक भी विजुअल पकड़ लिया तो माइंड उसको मैनिफेस्ट कर देगा. तो इसलिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और फुल ग्रेटिट्यूड में रहना है डिवाइन के. कहीं कोई डाउट मत लाओ उसके बाद, कहीं भी कोई डाउट मत लाओ उसके बाद. जितने भी डाउटफुल रिजल्ट, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उन सबको एलिमिनेट कर दो. और एक बार आपने कुछ डिसाइड कर लिया, एक बार आपने इंटेंशन बना ली, उसके बाद उस इंटेंशन को काटने वाले बहुत सारे थॉट्स आएंगे. सिर्फ अमित जी पढ़ना पड़ेगा आपको. Those who believe in magic will, those who do not believe in magic will never find it. Correct. So you have to be very very clear that magic is bound to happen. Magic होना ही है. That is how you need to look at it. Correct. तो इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ. एक बहुत अच्छी फिल्म तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो फिल्म है, फिल्म का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है. हाँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता. सुना है आप लोगों ने ये डायलॉग? वो पिक्चर और डायलॉग और कैरेक्टर भूल जाइए, लेकिन ये डायलॉग को पकड़ के रखिए. दिस मीन्स दैट एक बार मैंने बोल दिया, दैट मीन्स वंस आई हैव इंटेंडेड समथिंग, आफ्टर दैट दैट इंटेंशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. इवन इफ आई चेंज, even if the situations change and I change, still the intention is bound to be there. This is the power of intention. एक बार मैंने कुछ इंटेंट कर लिया, उसके बाद मैं खुद भी चेंज नहीं कर सकता. इट इज नॉट ऑन माई मूड स्विंग्स. फिर अगर जाना है तो जाना है, सुबह उठना है तो उठना है, योगा प्राणायाम और मेडिटेशन करना है तो करना है. राइट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर धारणा आपकी ये है कि आई विल बिकम सेल्फ रियलाइज्ड इन दिस लाइफ टाइम, और उसके लिए आपको रोज सुबह उठ के 1 घंटा आसन करना है और फिर प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, तो करना है. क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा. दिस इज धारणा. क्लियर है ये? तो धारणा के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, आपको पकड़ना पड़ेगा हर एक चीज को ताकि कुछ मिस ना हो. एक छोटा सा वर्ड है लेकिन ये बहुत पावरफुल है. और जब तक धारणा पूरी नहीं होगी, फॉरगेट ध्यान एंड समाधि. जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है और जब तक प्रत्याहार क्लियर नहीं होगा, धारणा में भी नहीं पहुंचोगे. तो इट इज ऑल वेरी स्टेप वाइज, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये. और अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आपको एक स्टेप पीछे जाना. अगर कोई बोले मेरी समाधि चाहिए, नहीं लग रही है, तो ध्यान में आओ. ध्यान लग रहा है क्या? तब देखें, ओहो ध्यान ही नहीं लग रहा है. ओहो, तो एक स्टेप और पीछे आओ. क्या करना है? धारणा बनानी है पूरी. डिजायर्स रह गए क्या कुछ? क्यों ध्यान नहीं लग रहा है? डिजायर्स रह गए. हाँ, तो धारणा करो, अफर्म करो, इंटेंट करो, पूरा करो उसे. धारणा नहीं हो रही तो क्या सेंसेस अंदर घूमे हुए हैं कि नहीं? प्रत्याहार पे जाओ. आप समझ रहे हो वापस क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई चीज नहीं हो रही है, यू हैव टू गो 1 स्टेप बैक. आगे नहीं बढ़ना है, वहीं टिके नहीं रहना, पीछे आओ 1 स्टेप. प्रत्याहार पूरा हो रहा है,
नहीं सेंसेस भाग रहे हैं बाहर, मेरे को गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन कैन बी एनीथिंग राइट। नाउ सेंसेस को गुलाब जामुन चाहिए, बेवकूफ पहले जाके गुलाब जामुन को हैंडल करना राइट। या तो उसके लिए एफर्मेशन बनाओ, या उसको इंटेंड करो, गुलाब जामुन को हासिल करो, या गुलाब जामुन को नहीं चाहिए बोलो। माइंड को कुछ तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि माइंड गुलाब जामुन में अटका हुआ है राइट। और सेंसेस आपको दुनिया की तरफ लेके जा रहे हैं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में घुसा रहे हैं, और आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार में आना है, आ ही नहीं सकते, वो वस्तु में अटका हुआ है, उसको मोह हो गया वस्तु में गुलाब जामुन से, या पुत्र मोह होगा, आप समझ रहे हो। तो इन सच कंडीशन यू फॉरगेट समाधि, वो बहुत आगे की बात है। अभी आप ये वाला हैंडल करो पहले प्रत्याहार अगर नहीं हो, प्रत्याहार नहीं हो रहा है तो आपको और पीछे आना पड़ेगा। प्राणायाम कर रहे हो क्या? नहीं, प्राणायाम तो मैंने छोड़ दिया बहुत पहले। वेरी गुड, तो प्राणायाम करो पहले ताकि आप प्रेजेंट में आओ। प्राणायाम करो पहले ताकि आप, प्राणायाम कर रहा हूं लेकिन मेरा उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू सी व्हाट इज मिसिंग। प्राणायाम अगर कर रहे हो और उसके बाद भी माइंड प्रेजेंट में है लेकिन आपको सही इनपुट नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू पुट इन द राइट इनपुट्स टू योर माइंड। आपको सही ज्ञान नहीं मिल रहा है, इनपुट पकड़ो, तो किसी गुरु के पास जाओ, या फिर कोई ज्ञान की बातें सुनो, गीता पढ़नी, भगवत गीता पढ़नी शुरू करो, हाँ, या कोई वेदांता प्रोग्राम अटेंड करो कुछ ज्ञान मिलेगा अंदर। जब इनपुट अंदर जाएगा सही तो फिर आपका सेंसेस सही काम करने शुरू करेंगे। तो सेंसेस पे फिल्टर लगाना है कितना। तो आप वापस आ गए उस वाले लेवल पे, प्रत्याहार पे आ गए। प्राणायाम करो, आसन करो, टिक के नहीं बैठ पा रहा, पाँव में दर्द हो रहा है, तो फिर आपको पहले आसन करने हैं। जब तक आसन पूरे नहीं होंगे आप प्राणायाम भी नहीं कर पाओगे। और अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो वापस आ जाओ यम नियम, पहले वो 10 स्टेप्स याद करो और अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो यम नियम को। So that is how the Ashtanga Yoga is made, that you will have to go step by step. First understand the basics of Yam and Niyam, then go for Asana, and then go for Pranayama, then go for Pratyahar, and then you come to Dharana again. Now it is a systematic way. तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? शॉर्टकट नहीं चलेगा भाई, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर एक स्टेप नहीं हो रहा है तो एक स्टेप पीछे चले जाओ और वहां से दोबारा उसको इसकी मास्टरी करके फिर आगे बढ़ो। राइट तो आज का ज्ञान इतना ही है। धारणा पे हमको फोकस करना है। तो आप अपने देखिए आपकी लाइफ में कौन सा गोल, कौन सा डिजायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। उसके लिए इंटेंशन बनाइए। उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसको अटेंशन देना है, तो अटेंशन के तरीके ढूंढिए। दिन में 100 बार पढ़ना, 100 बार पढ़िए, आई डोंट केयर हाउ मेनी टाइम्स यू रीड। अटेंशन पूरा देना है उसको। बीज बो दिया, उसके बाद आपको ध्यान रखना उसमें पानी देना है रोज, वरना बीज पौधा कैसे बनेगा। इंटेंशन इज लाइक ए सीड, अटेंशन विल मेक इट ए ट्री एंड देन द ट्री विल गिव यू द फ्रूट्स। मेकिंग द सेंस? कंपैरिजन सही पकड़ो आप। इंटेंशन बीज की तरह है, अटेंशन उसको धूप, पानी और सही हवा देने के, सही कंडीशंस देने का है, ताकि वो बीज पेड़ बन के उगे और आपको फल दे। तब वो इंटेंशन या आपकी डिजायर फुलफिल होगी। और उसके लिए आपको फुल ग्रेटिट्यूड में भी रहना है डिवाइन के, और कहीं भी डाउट नहीं करना है। और इंटेंशन के खिलाफ अगर कोई थॉट आ रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड भी करना है। ये सब आपको करना पड़ेगा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ धारणा। Yes, so with this I will end my monologue. So let's have some dialogue now. Anybody who wants to share? क्या clarity मिली आज के session में? So let everybody share so that we can have some practical value out of this session. तो कितने लोगों को कुछ नई चीज मिली आज इस सेशन में? नई चीज मिली? Good. तो just share what are you taking away from this session? इस सेशन से क्या लेके जा रहे हैं, ताकि वो आपके लिए रियल होगा तो आप लाइफ में कुछ नया क्रिएट करेंगे। It could be very small clarity, but that is a big step. Let me tell you that. हेलो। हाँ जी किरण जी बोलिए। सर अभी आपने बोला ना कि इंटेंशन के इनके खिलाफ कोई माइंड में थॉट आता है तो उसका क्या करना है? उसको छोड़ना है। ओके। वो डायलॉग याद रखिएगा। एक बार मैंने कुछ इंटेंट कर लिया, उसके बाद मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगा। या
So you have to put it that way. अपनी भी नहीं सुनूंगा, किसी और की भी नहीं सुनूंगा, और nothing can change that. Once I have intended something, it has to happen. Right? Yes. Okay. The power of attention, power of intention, gratitude, visualization, ये सब चीजें धारणा की पार्ट्स है. हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे? और everybody has to share one line at least. आज के सेशन से क्या लेके जा रहे हो? पावर ऑफ इंटेंशन सर. पावर ऑफ इंटेंशन. अच्छा, ठीक Yes, है. sir. जितनी ज्यादा पावर इंटेंशन में होगी उतनी ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा. Very good, very good. So now choose a goal or a desire of your life, make an intention and send it to my Yeah. inbox. मेरे को पर्सनल लेवल पे एक बार भेज दो, so that I know that you have done something today. And this is for everybody who wants to check. हाँ, तो अपनी लाइफ में कोई एक गोल डिजायर बनाओ, एक इंटेंशन बनाओ और बताओ उसको कैसे एनर्जाइज करोगे. अटेंशन कितनी बार करोगे उसका? 8 times. 8 times मिनिमम है. मॉर्निंग 8 times नाइट. उठ करके भी और सोते वक्त भी. और कब तक करोगे? 21 days. दैट कंप्लीट नहीं हो जाती. हाँ, ये बात, ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर. ये नहीं 21 दिन कर लिया अब क्या करूं? 21 दिन में नहीं हुआ तो 42 दिन करो, 42 दिन में नहीं हुआ तो 84 दिन करो. किसने रोका है? जब तक नहीं हो रहा, अगर वो इंटेंशन सही है, यू वांट इट, देन इट इज लाइक यू वांट एन ऑक्सीजन. चाहिए ही चाहिए, वो रोकना नहीं है. जब तक मटेरियलाइज नहीं होगा उसको करो, और अगर बहुत दिनों तक अगर मटेरियलाइज नहीं हो रहा फिर चेक करो उसको क्या क्या चेंज करना है. कहीं आपने कोई अनरियलिस्टिक चीज तो नहीं डाल दी, क्योंकि आप जो आपके लिए रियल नहीं है वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. Yes. और कोई इमोरल चीज है तो वो भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. और कुछ इम्पॉसिबल चीज है अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लाइक अगर मैं बोलूं शशि हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इम्पॉसिबल, राइट? आई नो दैट, आई कैन लाफ एट इट, एवरीबॉडी विल लाफ एट इट. द यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स को बेवकूफ नहीं बना सकता. जो मेरे लिए सही है, रियल है, उसी पे तथास्तु मिलेगा. तो तथास्तु लेना है तो जो मेरे लिए रियल है मैं वही मांग सकता हूँ. करेक्ट? तो यू हैव टू आल्सो चेक वेदर द इंटेंशन इज रियल और नॉट. Yes. अगर आपका अमाउंट इनकम का मान लेते हैं, अगर कोई इनकम है, अगर आपकी मंथली इनकम x अमाउंट है तो आप उसको 10x कर सकते हैं. अगर आपकी रियलिटी है तो या 2x कर सकते हैं, राइट? इफ यू राइट इट 1000 टाइम्स ऑफ दैट x, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? So you have to understand a few things, चाहे वो हेल्थ में हो, वेल्थ में हो या कुछ हो, it has to be a realistic goal that you want. Unrealistic चीजों के लिए अगर आप जिद करोगे तो you have to understand it will not happen. अगर आप ध्यान से उसको ध्यान दोगे उस पर तो आपको समझ जाओगे कि ये मैंने गलत मांग लिया. तो टोन डाउन करो उसको, थोड़ा सा टोन डाउन करो ताकि वो रियलिस्टिक लेवल पे लगे, राइट? तो गोल्स का अगर ये टेक्निकल कॉर्पोरेट लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो गोल्स हैव टू बी स्मार्ट. हाँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. टाइम बाउंड तो छोड़ दीजिए, टाइम बाउंड तो यूनिवर्स देख लेगा, लेकिन एटलीस्ट बाकी सारी चीजें तो होनी चाहिए. Yes, sir. गुड, वेरी गुड रेखा जी. राइट, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? Sanjeev, I will share your sharing for the last. So anybody else who wants to share? अमित जी ने शेयर कर दिया है, बट अमित जी कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? क्लियर, दैट्स फाइन. रेणु जी आज साइलेंट मोड में है, दैट्स फाइन. दूसरे अमित जी कुछ बोलना चाहेंगे? वीडियो तो ऑन कर लो सर. कुछ शेयर करना चाहेंगे? इस सेशन से क्या मिल रहा है? कोई नए गोल, नए डिजायर बनाने हैं और उसको धारणा की पावर लगानी है और उसको मैनिफेस्ट करना है. बिल्कुल सर. राइट? तो क्या लेके जा रहे हैं? क्या नई चीज मिली आज? अटेंशन और इंटेंशन. अटेंशन और इंटेंशन. चलो, एटलीस्ट ये दो वर्ड्स तो याद है. दैट इज गुड इनफ, राइट? ग्रेट. सो दैट इज पावरफुल. क्रिएट करिए, और जो भी आपकी डिजायर हैं, अगर आप इंटेंशन एफर्मेशन फॉर्म में डाल रहे हैं तो मुझे भेज दीजिए. व्हाई आई एम आस्किंग दैट इज बिकॉज I can send healing and energize it in a much more powerful way along with you. So let's go create and create some results in your life. I am game for that, right? Okay, now over to you, Sanjeev, for the last whatever time you want. Thanks, Shashi. First of all, I'm sorry I was engaged to something, so I couldn't join in the beginning. But I got the message in the time when I joined. Thank you very much for lovely. So what I am taking for myself, Shashi, जो आपने बोला बिल्कुल इंटरेस्टिंग है. इंटेंशन, अटेंशन, सारी चीजें हैं. But unless and until I complete my previous step,
और हम उसको जंप करके शॉर्टकट लेंगे, ये सबसे बड़ा टेक अवे है मेरे लिए आज। बिकॉज माइंड का काम ही वही है कि जब तक माइंड को पिछले लेवल पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो अगले लेवल पे डिस्कम्फर्ट रहेगा, वो बार बार उछाल के आपको पीछे लाएगा। एंड दैट्स वेयर as you see that being into the mind level, वो shortcut never works, and that's where आपने बोला ना समाधि में नहीं लग रहा है तो ध्यान पे आओ, ध्यान में नहीं तो धारणा पे आओ, एक स्टेप पीछे आओ। सिमिलरली यम नियम से ही शुरू होएगा। तो अगर मैं जस्ट आई व्हेन आई कनेक्ट एंड आई सी एट एन लेवल, यम के 5 में से 3 स्टेप बड़े क्रिटिकल हैं जो आपने सिखाए हैं, सत्य, अहिंसा एंड अस्त्य। इन तीनों को अगर पकड़ लिया तो माइंड का काम, आपने माइंड को 50 to 60% वीक कर दिया आपने। ये 3 चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर क्रॉस कर दिया ना फिर बाकी स्टेप्स तो बहुत सिंपल होते हैं। दैट्स व्हेयर आई सेड, so thank you very much Shashi for lovely, I understood it properly, a great learning for this, that step by step process is very important, no shortcut. Thank you Sanjeev. Thank you Sanjeev, it was wonderful coming from you, it means a lot, right? And I'm sure सबको ये benefit मिला होगा। तो शॉर्टकट नहीं मारना है, जैसे अभी संजीव ने दोबारा एम्फसाइज किया, स्टेप बाय स्टेप चलिए, और ये जर्नी कई जन्मों की है। तो कुछ महीने और कुछ सालों के लिए अपने शॉर्टकट पे मत जाइए, जो चीज़ अच्छी तरह से सीख गए हैं संस्कार लेवल तक लेके जाइए उसे, और सेलुलर लेवल पे अगर वो आपके बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकता है तो वो जीन्स के लेवल पे भी बहुत कुछ चेंज कर सकता है, राइट? सो गो बाय द राइट प्रोसेस and you can create magic and miracles in your life, and it is there for you to manifest it. भगवान ने सिर्फ तथास्तु बोलना है, और रियलिस्टिकली भी अभी आपको छोटी गेम खेलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी आर ऑल डिवाइन। हम सोल के लेवल पे हैं, बॉडी के लेवल से अपने आप को छोटा महसूस मत करिए। यू आर डिवाइन एंड यू आर इनफाइनाइट, आपके अंदर इनफाइनाइट पावर्स हैं। इनफाइनाइट पावर्स के हिसाब से आप अपने गोल्स बनाइए, और वो गोल बनाइए which is worth your life, which you will be proud of. Create that goal, and I don't want anybody to create any goal less than self-realization in this lifetime. Create big game and then play for it. Steps बहुत क्लियर हैं आपके साथ, आपके सामने हैं, और आपको उस पे जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए मैं और संजीव यहाँ पे हमेशा तत्पर हैं, with अमित जी सपोर्ट, right? So together we can always make it, and we can make it big. फिर आप हीलिंग के रास्ते पे चलिए, योग मार्ग के रास्ते पे चलिए, लेकिन सुप्त अवस्था से बाहर निकल जाइए, बस इतना ही है। स्लीपिंग मोड में नहीं चलेगा, डिफॉल्ट मोड में नहीं चलेगा। एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है कि मुझे इस लाइफ में जितनी ऊंचाइयों को छूना है इस अष्टांग योग के, वहां तक जाऊंगा। समाधि नहीं तो कम से कम ध्यान के लेवल पे तो जाना ही है मुझे, बाकी भगवान के हाथ में, क्योंकि ध्यान तक तो आपके हाथ में है, समाधि तो फिर भगवान की अनुग्रह होगा तभी होगा। But then you can always be on that path. And with that, we come to the end of the session. Thank you very much. We have just completed the allotted time. Scheduled time पे आज पहली बार हम close कर रहे हैं, right? So anybody has any questions, I am ready to answer. Otherwise, we will close the session. So any questions? Any questions? Anybody wants to share? Okay, great. So with that, we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great life. I have a wonderful experience as always. See you again next week with same enthusiasm and energy. All the best. Thank you. Thank you, Shashi. Thanks a lot. Thanks. Okay.